Hello to all and wish you all a very happy and successful new year. आज हम थोड़ा सा जेई एडवांस 22 के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट के कुछ सेशंस में मैंने आपको क्लियरली प्रेडिक्शन बताई थी कि कब जेई मेन, जेई एडवांस और बोर्ड के एग्जाम हो सकते हैं। अब मोर और लेस ये श्योर है कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम है वो अप्रैल की तरफ ही शिफ्ट होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मार्च में होंगे। 5 स्टेट्स में अभी इलेक्शंस भी हैं तो देर इज नो चांस कि आपके मार्च में बोर्ड के एग्जाम हो पाएंगे। तो अप्रैल में आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे। और जैसा जेई मेन के बारे में प्रेडिक्शन किया था कि मार्च में ही स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अब भी आपका वही सेम सिनेरियो है कि जेई मेन आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च में पहला पेपर होगा, पहला अटेम्प्ट होगा। अगर ये 4 अटेम्प्ट होते हैं तब भी आप इसी तरह से हो सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई और जून का फर्स्ट वीक भी एक वो हो सकता है, फोर्थ अटेम्प्ट। तो इट मीन्स ये अब श्योर है कि जेई एडवांस का जो आपका एग्जाम है वो जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में जाकर कहीं पे होने वाला है। तो इट मीन्स यू हैव द सफिशिएंट टाइम। तो एक तो ये है कि आपके पास अभी टाइम है, पर आज थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन इस बारे में है कि इफ यू हैव द वेरी गुड टारगेट फॉर जेई एडवांस्ड तो उसको हम कैसे अचीव करें और प्रैक्टिकली ये कैसे इंश्योर करें कि हम अच्छी रैंक लेके आ जाएंगे। याद रखिए, अच्छी रैंक को सोचना एक बात है और सब्जेक्ट को पढ़ना एक बात है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक बात है, पर एग्जाम में पर्टिकुलरली जब जेई एडवांस का पेपर होता है उस दिन परफॉर्म करना अपने आप में अलग बात है। हमारे पास में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर आप उसको कह सकते हो वो होना जरूरी है, सो दैट एग्जाम डे में, पर्टिकुलरली जेई एडवांस डे में हम अच्छा परफॉर्म करके आ पाए। या देखिए, हमारा माइंड सेट टोटली अलग होता है जब हम जेई मेन का पेपर देते हैं और जेई एडवांस का पेपर देते हैं। क्वेश्चंस के लेवल अलग होते हैं, क्वेश्चन के पूछने के तरीके अलग होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जेई एडवांस के जब हम पेपर देने जाते हैं। उन फैक्टर्स की शायद हम कहीं ना कहीं पर माइंड सेट पहले नहीं बना पाते हैं, या उन चीज़ों को जो हम बार बार बताते हैं उनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो फॉलो करना, समझना, और हम आपको उस बेसिस में बता रहे हैं जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हर साल पेपर देते हैं और मिस्टेक्स करते हैं, डेस्पाइट हम उनको बार बार समझाते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एग्री भी करते हो आप लोग, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पर फॉलो नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले जरूरी है कि टारगेट को हमेशा अपने माइंड में रखें और उस टारगेट को जिए। हम ये समझें कि वो टारगेट हमारा है, तो वो विजुलाइज हमको हो कि सपोज किसी की सिंगल डिजिट जेई एडवांस में एक टारगेट है कि उसे चाहिए, या 100 में टारगेट है या 1000 में टारगेट है, वाट एवर इट इज। तो वो टारगेट 24 आवर्स आपके माइंड में लाइवली चलना चाहिए कि उससे आपको क्या अचीव होने वाला है। आपने जिस रैंक को लेकर टारगेट बनाया है तो डेफिनेटली उसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर आईआईटी में, पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहते हैं और वहां अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो फ्यूचर आपको दिखाई देना चाहिए। वो एनर्जी आप में दिखाई देनी चाहिए कि आप अपना 100% देने को तैयार हो उस फ्यूचर को अचीव करने के लिए। जब तक वो चीज नहीं होगी, जब तक आप उसको जियोगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं पर उस लेवल के एफर्ट नहीं डाल पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि यू शुड हैव दैट टाइप ऑफ एनर्जी इन योर माइंड, इन योर बॉडी, कि वो आप अचीव करने जा रहे हो। कि जब तक वो एनर्जी और वो माइंडसेट आपका नहीं है, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे उस हद तक। क्योंकि जब आप में अंदर उस चीज को लाइवनेस देखना आपको आ जाएगा, तो उसके बाद की बात है कि सपोज आपको उसको 12 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है, तो आप उतना एफर्ट डाल पाओगे 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर। यू हैव रफली 5 to 6 मंथ स्टिल। अगर आपके पास अभी भी 5 महीने हैं और उसमें से मान लो कि एक महीना बोर्ड में चला जाएगा, तो 4 महीने अभी भी हैं। पर वो 4 महीने में क्या आप डेडिकेटेड हो कि 12 आवर्स ए डे कॉन्स्टेंटली पढ़ पाओगे, इफेक्टिवली 12 आवर्स डेली का दे पाओगे पढ़ने के लिए, कीपिंग योर हेल्थ परफेक्ट। क्योंकि बाकी टाइम में आपको स्लीपिंग टाइम, एक्सरसाइज टाइम, योगा टाइम, उसको भी मेंटेन रखना है। आपका माइंड कूल रहे, तो एटलीस्ट आपको डेली 40 मिनट्स से लेकर 60 मिनट्स को योगा मेडिटेशन में भी डिवोट करना पड़ेगा। और ये योगा और मेडिटेशन क्या होंगे? ये योगा और मेडिटेशन आपको आ, केवल ये मान लीजिए कि अपने आप को कूल करने का तरीका है, या जो आप सारा दिन में कर रहे हो उसको वापस बैलेंस करने का तरीका है। उस टाइम में आप ये सोच पाओ कि आपने क्या किया। अगर आप 12 आवर्स ए डे प्लान करते हो और उसमें से ये देखते हो कि
इस 12 आवर्स में से कितने टाइम मुझे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है या पेपर प्रैक्टिस में देना है। तो ऑन एवरेज आप ये मान सकते हो वीकली टाइम टेबल बनाते हो कि एक दिन में ऑन एवरेज वीक के हिसाब से 3 to 4 आवर्स या 5 आवर्स आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में या पेपर में जाएंगे। ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि बाकी 6 आवर्स आपकी उस प्लानिंग में जाने चाहिए ताकि आप पूरे सब्जेक्ट को तीनों सब्जेक्ट को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को अपने माइंड में विजुलाइज कर सको, माइंड में रिवाइज कर सको, फास्ट रिवीजन कर सको और ये समझ सको कि कितना आपको आता है कितना नहीं आता। याद रखिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जो आपकी है वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी और उस कॉन्फिडेंस से ही स्पीड आएगी, उस कॉन्फिडेंस से ही आप में एक्यूरेसी आएगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी से ही मार्क्स पड़ेंगे और स्पीड और एक्यूरेसी जब तक आपके माइंड में पूरे सब्जेक्ट को लेकर एक आप कह सकते हो कि पूरा डायग्राम नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकती। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप चीजों का फास्ट रिवीजन करें, नए क्वेश्चन करना, नई थॉट वाली क्वेश्चंस करना एक बात है, उसके लिए आप एक टाइम जैसे मैंने बताया कि 4 to 5 आवर्स दे सकते हो, लेकिन जो आपके बेसिक्स है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वो आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। डू नॉट बिलीव कि आप एग्जाम में जाके मेमोराइज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये चीजें नहीं करनी है। आपको माइंड में पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए कि किसी चैप्टर में आपके कौन से फार्मूला है, उस पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह के केसेस हो सकते हैं। अब ये सब चीजें करने के लिए डेली आपके साथ में एक प्लानिंग चलती रहनी चाहिए। फिजिक्स में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में कितने टॉपिक में कितना हो गया, पर्टिकुलर टॉपिक में कौन कौन से फार्मूले हैं, उससे कितने कितने केस बनते हैं, इस केस में क्या हो सकता है, उस केस में क्या हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं और स्ट्रेटेजीज हैं, ये आपके माइंड में लगातार चलती रहनी चाहिए। तो अब ये चलेगी कैसे, जब आप सोचोगे और सोचने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप सारा टाइम केवल क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओगे तो डेफिनेटली फिर इन चीजों को टाइम नहीं दे पाओगे। तो जरूरी है कि अपने आप को टाइम को आप डिवाइड करो, उस डिवीजन में आप रिवीजन के साथ साथ में थॉट प्रोसेस में भी लगाओ। आपके माइंड में सारी इक्वेशंस चलनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कितने टाइम पहले आपने पढ़ा था, किस वक्त आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें कौन कौन सी डिफिकल्टी आई थी, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपने फ्यूचर में क्या सोचा था, तो या अभी आप कर रहे हो तो फ्यूचर में उसको कैसे रिवीजन करोगे। जो बेसिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिक्स के जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उनको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप सोचोगे उतनी आपकी फाइनली स्पीड ज्यादा होगी। पेपर अटेम्प्ट करना इसलिए जरूरी है कि पेपर अटेम्प्ट करके ही आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टाइम भी नोट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है, पर नॉर्मली हम वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम वीक में 4-5 पेपर जरूर दें। तो जो भी पेपर हम लोग आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं 100% उसमें आप कोशिश करो कि वो सारे पेपर्स आप दो, क्योंकि बाकी टाइम जो इसलिए 12 आवर्स की जरूरत है ना हमको, उन पेपर्स को दो और पेपर के एनालिसिस जरूर करो। कितने क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, उन क्वेश्चंस में क्या क्या गलतियां हुई है, सिली मिस्टेक जिनको आप कहते हो कि आपने कुछ केयरलेस मिस्टेक की या कुछ क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाए या स्पीड की प्रॉब्लम है या रिवीजन की प्रॉब्लम है, इनको किसी को भी इग्नोर मत करो, उनको राइट डाउन करो कि इस तरह की मेरे में मिस्टेक हो रही है। और कोशिश करो कि हर पेपर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो कि मार्क्स मुझे 100% चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन इरेलीवेंट है या मतलब मेरे बाउंड्री के बाहर है उसको आप हटा दो, पर जो आपकी बाउंड्री में है आप ये इंश्योर करो कि पेपर में जो क्वेश्चन आपकी बाउंड्री में है वो आप पेपर 100% पूरा कर पाओ। कोशिश ये भी करो धीरे धीरे कि 3 घंटे के पेपर को आप 2.5 घंटे तक ला पाओ। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप लगातार पेपर देते रहो। टाइम की आपके पास कमी नहीं है, इफर्ट्स की आपके पास कमी नहीं है, कमी है केवल प्रॉपर प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी की और कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस आप में लगातार प्रैक्टिस करने से आएगा और साथ साथ में वो एनर्जी पुट करने से आएगा कि आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन याद रखिए इस ड्रीम को अचीव करते वक्त हम एक गलती ये करते हैं कि रात को 4 बजे तक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, सुबह देर तक उठेंगे, तो बॉडी में एनर्जी फिर नहीं बचेगी। तो एनर्जी इज द की। तो वो एक चीज याद रखिए कि कुछ भी करने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो करना है अपने माइंड के थ्रू ही करना है और आपका माइंड 100% एक्यूरेट होना चाहिए उस वक्त। तो इसलिए कुछ भी करने का ये सेंस नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो। आप इंटेलिजेंस के साथ में अपनी प्लानिंग करिए, आपकी बॉडी और आपका माइंड आपका साथ देना चाहिए। तो इट मीन्स कि आपको रेस्ट करना और आपको बार बार नॉर्मल माइंडसेट के साथ जीना ये भी आना चाहिए।
ओवर एक्साइटेड नहीं होना, मार्क्स किसी पेपर में कम आ जाए तो डिमोटिवेट नहीं होना, केवल अपनी स्ट्रेटेजीज पे वर्क करते रहना है, क्योंकि एक पेपर में कम या ज्यादा मार्क्स पे ना तो एक्साइट होना है ना डिमोटिवेट होना है। केवल अपनी स्ट्रेटेजीज पे लगातार वर्क करते हुए जाना है कि अगर किसी पेपर में मार्क्स कम आए तो रीजंस क्या है, उन रीजंस पे वर्क करते रहो, साथ साथ में रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, इसी चीज को बार बार फॉलो करते रहो। अननेसेसरी बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, जो है पहले उनमें हम 100% करें। नए तरह के क्वेश्चंस का ऑलरेडी इन पेपर्स में कहीं ना कहीं जितने हम पेपर्स करवाएंगे, जितनी हम चीजें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, वो आती रहेंगी। उनमें जो चीजें आपको रेलिवेंट लगती हैं, जो आपको अपने बाउंड्री में लगती है, उनको ऐड करते रहे नोट्स में, उनका रिवीजन करते रहे, इसी चीज को रिपीट करते रहे। तो बस इसी चीज को लगातार फॉलो करते रहेंगे, डेफिनेटली आपका धीरे 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 जो ना 5%, 10%, 15%, 20% मार्क्स इंप्रूव होते रहेंगे। और जब मार्क्स में एक्यूरेसी आना स्टार्ट हो जाए, फिर भी इसी चीज को रिपीट करते रहना है। बाउंड्री अपनी फिक्स करनी है, उसी बाउंड्री को मैक्सिमाइज करना है, बाउंड्री के बाहर जाके चीजों को डिस्कशन नहीं करना। थोड़ी बहुत 10%, 15% बाउंड्री जो बाहर जाती है, वो ऑलरेडी AITS में या डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स हम करवाते हैं उनके थ्रू आई जाती है। इसके बाहर जाकर कोई सेंस भी नहीं है, कि कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना कर पाएंगे। तो बेसिक्स पर फोकस रखें, जो एक्स्ट्रा की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है वो टेस्ट के थ्रू अपने आप ही हो जाएंगे, उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। केवल लगातार जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, 12 आवर्स देने की कोशिश करिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने की कोशिश करिए, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करिए, अपने ड्रीम्स में जीने की कोशिश करिए। ऑल दी बेस्ट।